मायावती की बसपा के लिए लोकसभा चुनाव 2024 करो या मरो की स्थिति होने वाला है। इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है कि इस बार दलित वोटर्स का रुख किस तरफ रहेगा। क्या मोदी सरकार के समर्थन में रहेगा या अखिलेश के पीडीए का समर्थन करेंगे या मायावती का ही समर्थन करना पसंद करेंगे। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी बात रख रही हैं। देखा जाए तो इस बार अगर दलित वोटर्स ने मायावती का साथ नहीं दिया तो वास्तव में 2024 के लोकसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बात को बखूबी जानती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार उनकी पार्टी को झटका लगता है तो आने वाले चुनाव और भी कठिन हो जाएंगे। साल 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीएसपी हर चुनाव में न सिर्फ हारी है बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी के लिए स्थितियां बेहद मुश्किल हैं और जमीन बहुत ही कमजोर हो गई है। अब उनके वोट बैंक को भी चुनौती मिल रही है। आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों के बीच एक नया चेहरा है और कांग्रेस और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को उन पर काफी भरोसा भी है। चंद्रशेखर सपा और कांग्रेस के साथ खड़े हैं और इन दलों को लगता है कि उनके प्रभाव के कारण दलित वोट बीएसपी से कटकर गठबंधन में पक्ष में जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर दलित वोटों पर पकड़ बना रही हैं। चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच ठीक उसी अंदाज में अपनी पकड़ बना रहे हैं जैसे बीएसपी ने शुरुआती दिनों में बनाई थी। उनके तेवर उतने ही आक्रामक है और उनकी भाषा भी वही है जो काशीराम के समय बीएसपी की हुआ करती थी। उनके समर्थक भी यह दावा करते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समय अब गुजर चुका है और चंद्रशेखर दलितों के नए युवा नेता बन गए हैं। इस खतरे को मायावती समझ रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के बागडोर युवा चेहरे और अपने भतीजा आकाश आनंद को देने की घोषणा कर दी। आकाश का चेहरा दलितों के बीच कितना असर डालेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि मायावती के तमाम प्रयोग अब तक असफल साबित हुए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मायावती के इतने कमजोर होने के बाद दलितों को एक समूह यानी उनके सजातीय वोट बैंक पर बीएसपी की पकड़ मजबूत बनी है। यही कारण है कि इतनी कमजोर स्थिति के बावजूद मायावती के साथ समझौता करने की चाहत रखने वाले दलों की कमी नहीं है और राजनीति में अभी भी वह एक दूरी बनी हुई है। आखिर क्यों और क्या है मायावती की ताकत? हजारी रैदास की बात से साफ हो जाता है कि उनकी सजातीय मतदाता अभी भी उनके साथ बना हुआ है। यह तब है कि जब पिछले 10 सालों में बीएसपी का वोट प्रतिशत 22 से लगभग 13% पहुंच गया है। लेकिन यह मायावती का चमत्कार ही है कि अपने कट्टर समर्थक सजातीय मतदाताओं को किसी भी पक्ष के ट्रांसफर कर सकती हैं। यही उनकी ताकत है और यही उनकी मजबूती का कारण भी। यह अलग बात है कि एक समय पूरे दलित और पिछड़ों के समाज की मजबूत नेता रही मायावती के लिए अब जमीन बहुत ही खुरदुरी हो चुकी है और उनके ये प्रभाव अपने सजातीय मतदाताओं पर ही बचा है। लेकिन मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि जब तक 13% वोट उनके साथ रहेगा तब तक वह राजनीति में मजबूत तो रहेंगी लेकिन निर्णायक नहीं। यही कारण है कि वह अब करो या मरो की लड़ाई लड़ रही हैं। अगर इस बार वे पिछले चुनाव के मुकाबले अपने को ही कहीं ज़्यादा मजबूत साबित नहीं कर पाती हैं तो राजनीतिक स्थितियां उनके और भी प्रतिकूल बन सकती है। बीएसपी को बेचैनी इस बात को लेकर है कि कहीं उसका परंपरागत मतदाता जो इस समय भी उनके साथ है बिखर न जाए। सभी दलों की निगाहें बीएसपी के वोट बैंक पर ही हैं। फिलहाल मायावती अपनी शर्तों पर ही राजनीति करती दिख रही हैं। वे अपने कैडर को यह संदेश दे रही हैं कि बीएसपी की वही नीतियां हैं जो पहले थीं और पार्टियां अब भी मजबूत है। वास्तव में बीएसपी की राजनीतिक शैली रही है कि वे अपनी शर्तों पर समझौते करती रहें और अपनी शर्तों पर उन्हें तोड़ती भी हैं। उन्होंने कांग्रेस से दो टूक कह दिया है कि गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर बीएसपी गठबंधन करेगी भी तो क्षेत्रीय आधार पर ना कि राष्ट्रीय आधार पर। बीएसपी समर्थक को उम्मीद है कि इस बार बहन जी कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगी क्योंकि उन्होंने नेतृत्व एक युवा के हाथ में दे दिया है। सीतापुर के अटरिया के रहने वाले बीएसपी समर्थक धनराज कहते हैं कि इस बार माहौल बन रहा है, बहन जी को कहीं ज़्यादा वोट मिलेंगे। वह इस बात को सही ठहराते हैं कि बहन जी सपा और कांग्रेस से चुनावी समझौता नहीं किए हैं। उनके साथ खड़े विजय रैदास कहते हैं कि पिछली बार बहन जी को धोखा मिल चुका है। बहन जी का वोट तो साइकिल में चला गया यानी अखिलेश को चला गया, लेकिन यादवों ने हाथी का वोट नहीं दिया, इसलिए बहन जी अलग राह चल रही हैं। अटरिया के ही रामलाल कहते हैं कि उनके गाँव के लोग हाथी को वोट देंगे, अगर कुछ बदलाव भी किया तो और किसी को वोट दे देंगे, लेकिन सपा को वोट नहीं देंगे क्योंकि वे धोखेबाज पार्टी है। बीएसपी का कैडर गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहा है कि आंख बंद करके हाथी को वोट दें। अगर किसी दूसरी पार्टी के समर्थक को समझाने आए तो साफ साफ कह दे कि बहन जी के समर्थक हैं। वैसे तो अभी बीएसपी की सारी राजनीति मायावती के चेहरे पर चल रही है और मायावती ही उसको मजबूती दे रही हैं, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे आकाश को पार्टी में स्थापित करती जा रही हैं। लेकिन बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसके साथ मायावती का सजातीय मतदाता तो मजबूती से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे सामाजिक करण भी अब भी उसके पक्ष में नहीं है। जब तक सभी दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग उसे वोट नहीं देंगे तो बीएसपी का वोट कैसे बढ़ेगा। फिलहाल बाकी दलित वर्ग और अति पिछड़ों में नरेंद्र मोदी की पकड़ मजबूत बनी हुई है और उसमें कोई बदलाव भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक जो समीकरण है ये मायावती के लिए बहुत कहीं ना कहीं इस वक्त करो या मरो की स्थिति पैदा कर रही है। अब जो माहौल बन चुका है उस माहौल को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
आंकड़ों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मायावती का साफ कहना है कि उसके वोटर कहीं छिटके नहीं हैं, कहीं नहीं गए उनके वोटर अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम में धांधली हो रही है, चाहे सपा की सरकार के वक्त या भाजपा की सरकार के वक्त, वह हमारे खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं। तो इस वजह से मायावती उनसे काफ़ी नाराज़ भी हैं। तो यानी कि ये बात साफ है कि मायावती की पार्टी करो या मरो की स्थिति में पहुंची या नहीं पहुंची, ये बात की बात है, लेकिन उनके कट्टर समर्थक उनके साथ बने हुए हैं। मतलब बसपा का हाल कांग्रेस जैसा नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस जैसा ना हो तो उस बात का ध्यान उन्हें रखना होगा। भले ही मायावती की बसपा विधानसभा सीटों के मामले में एक सीट पर सिमट कर रह गई, जो कई बहुमत से अपने आप को सरकार में स्थापित की थी, लेकिन कांग्रेस का हाल देखा जाए तो कांग्रेस का हाल उनसे भी बुरा हो गया। कांग्रेस का आज के समय में लोकसभा में सिर्फ एक ही सांसद है उत्तर प्रदेश से, जबकि मायावती की पार्टी की बसपा कम से कम 10 तो हैं। भले ही उन्होंने गठबंधन किया हो, लेकिन गठबंधन कांग्रेस भी लगभग करती है, उनका फ़ायदा ज़्यादा उन्हें नहीं मिला। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 6 या 7 चला गया, जो कभी राज्य में अकेले ही 20-22 सीटें लोकसभा की निकाल लिया करती थीं। आज वह 1-2 सीटों पर सिमट कर रह गई हैं। तो ये बात मायावती की बसपा को समझना जरूरी है कि जब तक चेहरे नहीं होंगे पार्टी में और तब तक अलग अलग समीकरण नहीं साध पाएंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि दलित वोटर्स अपनी जगह सही हैं, लेकिन यह भी अलग अलग लोक लुभावने बातों को देखकर किसी दूसरी पार्टी की ओर झुकाव रख सकते हैं। रही बात सपा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, हर कोई अलग अलग चेहरे और अलग अलग कहीं ना कहीं राजनीतिक समुदाय के बड़े चेहरों को आगे रखता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी में ओबीसी नेता इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, मुस्लिम चेहरों में अगर बात कर ले शफीकुर रहमान की बात कर लें, ठीक वैसे कांग्रेस भी ऐसे कर रही है लगातार, वह भी अलग अलग समुदाय के चेहरों को आगे कर रही है। तो यह भी मायावती की बसपा को समझना जरूरी है। अभी दलित चेहरे में मायावती सबसे बड़े हैं, इसके अलावा बाकी चेहरे उनका साथ छोड़ गए, तो ये बड़ा मुसीबत है मायावती के लिए। ऐसे में उनके ही कहीं ना कहीं नेता का कहना है, विश्वनाथ पाल का, कि इस बार बसपा 60 से 65 सीटें जीतेगी और मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। कहना बहुत आसान रहता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप सब जानते हैं भली भांति कि ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं मायावती के लिए इतनी सीटें निकाल पाना बहुत मुश्किल है। मायावती कैसे इतनी सीटें निकालेंगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जो हालात हैं, उन हालातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके चलते यह कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी एक स्थिति बनी हुई है कि आखिर मायावती की बसपा करे तो क्या करे। अब देखते हैं किस तरीके से मायावती की बसपा लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार वापसी करती है। अगर वापसी करती है तो क्या कुछ उनका अगला कदम होगा इस लोकसभा चुनाव को लेकर, कि उसके आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि हो सकता है कि मायावती की बसपा चुनाव के नतीजों के बाद गठबंधन का ऐलान कर दे। अब चुनाव में किसकी जीत होगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्या इंडिया अलायंस में थोड़ी सी भी जान बची है, क्या वे वापसी कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो वहां पर भी एक बना ही हुआ है फिलहाल। तो मायावती अपने मजबूत दावेदारों को अब आगे करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। देखते हैं कि इस बार करो या मरो की स्थिति में फंसी बसपा कर ले अगला कदम क्या होता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।